नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 14 जुलाई तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 8 से लेके 14 जुलाई तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। आपकी कही हुई कुछ बातें इनको परेशान कर रहा है, जिसमें हो सकता है अच्छी बात भी है लेकिन वो उस अच्छी बात को इग्नोर कर रहे हो और जो बात दिल को दर्द देता है वैसी कुछ बातें ये याद रख के दुखी है। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द हैंगमैन। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, रिश्ते में डेफिनेटली कुछ परेशानी चल रहा है। नो कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट है भी तो भी परेशानी है। इस बंदे के पास आपके अलावा भी ऑप्शन है। कहीं ना कहीं ये उस ऑप्शन के साथ और आपके साथ कंपेयर करने लगा है, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो गया है। ये आपके अलावा भी किसी और के पास भी हो सकता है गया था आपको छोड़ के, तो वहां से भी उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिला जो ये चाहते थे। अभी ये परिवार में लौटना चाहते हैं, आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरू करें, क्योंकि पहले से इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन था और आप भी थे। या तो आप इनके परिवार हो या फिर इनके परिवार है और आपसे इनका प्यार का रिश्ता है। जो भी है ये अभी खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप में दुखी है, परेशान है। इनको लगता है कि जो इनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये करे तो क्या करे, जिसकी वजह से इनकी सोच जो है ये स्टकनेस में आ गया है, रुक सा गया है। ये खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है और सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा तो नहीं होना था, और किस तरीके से रिश्ते को सही किया जाए इस बात के बारे में भी ये दिन रात अभी
सोच रहे हैं। साथ ही साथ परिवार को एक साथ लाना, परिवार के साथ वक्त बिताना, परिवार के साथ रहना, पारिवारिक खुशी को भी ये मिस कर रहा है बंदा या बंदी। साथ ही साथ परिवार के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, नई शुरुआत करना, नए घर और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये पाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न आप खुद क्या सोचते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है आप इनसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो, नाराज हो और आपको पता है कि इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है, तो अभी आप इतनी जल्दी इनको माफ करने के मूड में भी नहीं हो। आप इनसे माफी की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। आप उन बातों को पकड़ के बैठा है आपने बैठे हुए हो कि इन्होंने आपको परेशान किया, आपको छोड़ के गए, आपके साथ मिसबिहेव किया और आपको अपनी कीमत की भी पता है। आप अपनी स्टेबिलिटी को जानते हो। आप खुद पर यकीन रखने वाला बंदा या बंदी हो। आप पूरे घर को संभालते हो। आपको पता है घर संभालना, परिवार, बच्चे, रिश्ते, पैसे संभालना, हर चीज को संभाल के रखना, हर चीज के बारे में ख्याल रखना। स्लोली बट श्योरली आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान, अपना रुतबा, सब कुछ आप बरकरार रखना चाहते हो। फिलहाल आप में बहुत ज्यादा ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, जिसकी वजह से आप जो हो अपनी जगह अड़े हुए हो। आप कहीं जाना नहीं चाहते हो। आप उनसे उम्मीद लगा रहे हो कि ये आपकी तरफ आए और आपसे बातें करे, आपसे माफी मांगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए। जो भी करना है इनको करना है, आप खुद से कुछ नहीं करना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आपके साथ गलत किया है। डेफिनेटली इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और गए थे, तो वहां से भी उनको उस तरीके का प्यार अपनापन कुछ नहीं मिला, इग्नोरेंस मिले, धोखा मिले। कर्मा रिवील्ड होता है। अभी आपको ये लग रहा है कि ये बंदा वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करोगे। आपको ये लग रहा है मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं जैसा भी हूँ अपने जगह पर हूँ, मैंने सबका ख्याल रखा, सबके बारे में सोचा, पैसे कमाए, घर संभाले, बच्चे संभाले, खुद स्टेबल हूँ मैं। अब आना है तो इनको आना है विथ माफी, माफी के साथ, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हुआ है। देख लेते हैं ये पर्सन जो है ये क्या चाहते हैं। लग ही रहा था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
Seven of Swords. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप जो उस तरीके का जो भाव नहीं दे रहे हो ना, ये आएंगे आपके पास। ये अपने सीक्रेट आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये अपनी स्टेबिलिटी का एक ढौस तो आप पर जमाएंगे ही। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने अंदाज से। जैसा कि आप अपने अंदाज में हो, आपके पर्सन भी अपने अंदाज में आएंगे आपकी तरफ, ये आपको पता है। डेफिनेटली इस रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है ही, रिलेशन है, लेकिन ये फिर भी इस रिश्ते को भी रखना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, आपके पास उस प्रस्ताव के साथ आएंगे भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनको कोई भी घास डालोगे, क्योंकि आपने अभी से सोच लिया है। करंट एनर्जी में मैंने देखा कि आप अपने आप में हो। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपके पास आना पड़ेगा, इनको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप चीज़ों को अभी भी याद करके रखा है, आपने दिल में लगा के रखा है। जब तक कि आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो इसी बात को ये रियलाइज़ करेंगे जब ये आपके पास आएंगे, और ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक्त तक इन चीज़ों को ये ले नहीं पाएंगे आपकी तरफ से। इस तरीके का बिहेवियर ये आपको ऑफर तो करेंगे इक्वल गिव एंड टेक का, कि आपको ये सब कुछ देंगे, वक्त देंगे, पैसा देंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। इनके पास पैसा है, ये है, वो है, डिग्निटी है, ये आपके लिए घर खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इनको भाव नहीं दोगे, तो ये कुछ देर के लिए विथ हैवी हर्ट ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, करेंगे और खुद को दुखी रखेंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे नहीं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी, जबरदस्त थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में। दुखी तो आप भी रहोगे, आप भी परेशान रहोगे, क्योंकि आपके साथ इनका जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, प्यार की जो एक सीमाएं हैं उसको आपने बहुत पहले ही आपने उसको हाई तक ले गया, और कुछ बाकी नहीं है। और आपको अभी इनके साथ रिश्ते में डिसीजन चाहिए। आपको इनके साथ रिश्ते में एक पूरी तरीके से रिश्ते को रखना, रिश्ते को परमानेंट करना, रिश्ते में अपनी अस्तित्व को रखना, इन चीज़ों को आप इनसे मांग रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से आपको ये दे पाएंगे। अगले दिन भी आप इनसे यही मांगोगे, अगले दिन भी ये आपको पूरी तरीके से वो नहीं दे पाएगा,
क्योंकि इनके पास वो है ही नहीं, आपको कैसे देंगे? इनको दोनों रिश्ते चाहिए। आप कितना भी कोशिश करो इस रिश्ते से बाहर जाने की, कितना भी कोशिश करो पूरी तरीके से इनको अपनाने की, आप नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कोशिश करो कि ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले ले, तो वो नहीं ले पाएगा। आप इंतज़ार करोगे, ये डिसीजन लेगा, ये करेगा, ये वो करेगा, आपके लिए सोचेगा, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, आपकी तरफ आएगा या आएगी। लेकिन आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहोगे, आप इन पर प्रेशर डालते रहोगे और ये प्रेशर ले नहीं पाएगा और आप इंतज़ार ही करोगे। मैं ये बोल सकती थी कि ये आपके पास आएगा, रिकन्सिलिएशन कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, आपकी स्थिति ये रहेगी। अब जब हम उस कार्ड को निकालेंगे जो म्यूचुअल एनर्जी में आता है आउटकम, तब देखा जाएगा इस हफ्ते ये क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्योंकि आपकी डिमांड जो है ये पुराना है, बहुत पहले से आप उनसे स्टेबिलिटी की डिमांड करते हो, रिश्ते को लेके डिसीजन लिया जाए इसकी डिमांड कर रहे हो और ये बहुत दिनों से ये नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये पुराना रिश्ता है। किसी जगह ये अटके हुए हैं, ये तो आप हो सकते हो या फिर आपके अलावा कोई और अगर इनके लाइफ में है तो वहाँ वो अट्रैक्शन की वजह से, एडिक्शन की वजह से अटका हुआ है बंदा या बंदी। तो आप बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हो और ये बहुत दिनों से उस कोशिश में है कि दोनों बैलेंस रहे। स्वाभाविक तरीके से यही रहेगा और आपका इंतज़ार रहेगा कि ये सब कुछ करेंगे और ये डेफ़िनेटली ये कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि इनमें अभी वो स्थिति है ही नहीं। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, आप बहुत माँगने पर भी मैं आपको वो नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तो इस तरीके से ये सोचेगा। आपको लगेगा मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, इसकी वजह से मेरा फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, इसकी वजह से मेरी स्टेबिलिटी ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से मैं खुद को फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत पैसा जा रहा है, बहुत सम्मान की नष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं होगा, आप ऐसे सोचोगे ये ऐसे आएँगे, आप ऐसे करोगे, ये ऐसा करेगा और जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा रिश्ता। अभी हम देखेंगे आउटकम में नया क्या ला रहा है आउटकम। अगर नया आउटकम में कुछ आता है तो वही हो सकता है क्योंकि सोच आप लोगों की एक जैसी है और ये एक दिन की नहीं है, ये बहुत दिनों की है परेशानी और ये चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि नो कॉन्टैक्ट ये वो, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में भी आते हो, कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, रिश्ता खराब भी होता है, सही भी होता है, एक दूसरे के साथ भी आ जाते हो, फिर से ये चालू हो जाता है, ऐसा रिश्ता है। दिन की भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आ रहा है। कैप्रिकॉन, आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं आउटकम क्या आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा जब आउटकम आएगी तब पता चलेगा कि रिश्ते की डिमांड के साथ वो डिमांड पूरा हो रहा है या नहीं। देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो जो मेरे पास नहीं है मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा, जितना भी आप मर्जी रो लो, माथा पीट लो, तो इस रिश्ते का जो हालत है वो बैलेंस
ही रहेगा। जिस तरीके से ये बंदा या बंदी बैलेंस कर रहे हैं रिश्ते को, दोनों रिश्ते रखेंगे। स्टेबिलिटी अगर कोई मांग रहा है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी देना पड़ेगा, ये कोशिश तो जी तोड़ कर रहा है। कोशिश करने से क्या होगा, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये जो बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शायद ये कभी हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन बंदा सच्चा है, बंदा या बंदी कोशिश कर रहा है, ये आपको पता है। कोशिश ये करेंगे बैलेंस करने की। प्यार है, लस्ट है, लव है, सब कुछ है इस रिश्ते में। कोशिश भी है, बहुत ज़्यादा कोशिश है। हो सकता है ये एक दिन में ना हो, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इस उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि बंदा अच्छा है, स्टेबल है, ऑनेस्ट है और कोशिश भी कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। इसीलिए आपको इनके साथ कोऑपरेट करनी पड़ेगी। जो होना है वो तो होगा। कुछ चीज़ों के लिए वक़्त बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है इस वक़्त के लिए ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक दिन ज़रूर होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। देखिए क्या कहा मैंने, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। एंजल आपसे कह रहा है कि जो जैसा चल रहा है वो ऐसा नहीं रहेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जो हालात आज है ये हमेशा नहीं रहेगा। ये सिचुएशन जरूर ये इम्प्रूव होगा, आगे अच्छा होगा। बहुत जल्द अच्छी परिस्थिति आएगी। हो सकता है बहुत जल्द मतलब काली हो जाएगा, ऐसा नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।